वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर 5 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये सीखने के बाद आप वर्ड में अपने काम को बहुत आसानी के साथ अंजाम दे सकते हैं। और ऐसा काम जिस पे आपको कई मिनट लग जाते हैं, उसी काम को आप चंद एक सेकंड में कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंसर्ट टाइटल विद ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के बारे में मैं आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जिसे मैंने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के बारे में पढ़ाया था। और आज हम बात करेंगे कि हम ऑटो टेक्स्ट के ज़रिए किस तरह से अपनी कंपनी का, अपने इदारे का टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो यकीनन उस कंपनी का नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ईमेल होगा, वेबसाइट होगी, तो उसका आपने कोई ना कोई टाइटल बनाकर रखा होगा। अगर नहीं रखा हुआ तो आप उसको बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और उसके बाद वर्ड के अंदर आपने उसे किस तरह से ऐड करना है, ताकि जब भी आपको उस टाइटल की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे क्लिक करें, वही टाइटल पेज पर इंसर्ट हो जाए। तो नंबर 1 पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपने टाइटल को ऐड करना है ऑटो टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद दिस डिवाइस पे आते हैं और हम उस ड्राइव में जाएंगे जिस ड्राइव के अंदर मैंने टाइटल को सेव किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल अपना सेव किया हुआ है, ये वाला, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो यही टाइटल पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ टाइटल पे क्लिक करके पिक्चर और उसके बाद इसको एक बार आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम इसको ऐड करना चाहते हैं कि आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक करें और हमें ये टाइटल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ये वर्ड के अंदर ही ऐड हो जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद आपने क्विक पार्ट्स पे आना है और क्विक पार्ट्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको टाइटल देना है। तो टाइटल हम दे रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे टाइटल दे दिया और मैंने इसे टाइटल दे दिया फाल्कन। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी की, कैटेगरी कौन सी हमारे पास यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। आइंदा जब भी आपको इस टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इंसर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट वर्ड को ओपन करना है, इंसर्ट पे आना है, क्विक पार्ट्स पे आना है, ऑटो टेक्स्ट पे आना है और उसके बाद ये देखिए फाल्कन वाला हमारे पास यहाँ पे टाइटल पड़ा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही टाइटल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक ही पेज पर किसी एक जगह पर इंसर्ट करने के लिए आप इसको ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप हेड एंड फुटर में इसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाज़ बुक्स वगैरह कंपोज कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसे नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि इदारे का नेम और उसके बाद उसका बाकी जो बायोडाटा है वो हर पेज के टॉप पे आना चाहिए। तो हमने टाइटल को हेडर में कैसे ऐड करना है, जैसे कि आपने ऑटो टेक्स्ट के अंदर आपने टाइटल को ऐड किया, अब उसके बाद आप इसको हेडर में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इंसर्ट पे आना है, उसके बाद क्विक पार्ट्स पे आना है और उसके बाद ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे और जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास बेशुमार ऑप्शंस आ जाती हैं कि इसमें एक कमांड इसमें आ रही है कि आप इसको यहाँ पे इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन, जहाँ पे आपने क्लिक किया है वहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं, या ऐसे हेडर में इंसर्ट करना चाहते हैं, या ऐसे फुटर में करना चाहते हैं, या इंसर्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेक्शन, जैसे आप सेक्शन बनाते हैं उस सेक्शन में कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं, एंड सेक्शन में करना चाहते हैं, या उसके बाद आप किसी डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं। ये सारा कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप हेड एंड फुटर में हर पेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इंसर्ट ऐड पेज हेडर या फुटर पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट ऐड पेज हेडर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये हेडर में इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ आते हैं और मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया, फर्स्ट के रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं
तो ये देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पेज पर लिखा गया। जैसे मैं एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखिए दूसरे पेज पर भी हेडिंग आ रही है, तीसरे पर भी आ रही है, चौथे पर भी आ रही है, पांचवें पर भी आ रही है। अब आप जितने भी पेज बनाएंगे तो आपके पेज के टॉप के हेडर में आपका वो टाइटल जो आपने ऑटो टेक्स्ट में ऐड किया था वो हर पेज पर प्रिंट हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की कमांड आपके काम को आसान करने के लिए। अब देखिए मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ तो हर पेज पर आपको ये प्रिंट होता नज़र आएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पे हर पेज के हेडर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फुटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटो टेक्स्ट के ज़रिए भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ऑटो टेक्स्ट की बजाय हम और भी इसको आसान तरीके से पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड गैलरी टू क्विक पार्ट क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसी का क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये शो हो जाएगा। तो ये टिप नंबर 1 थी जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आपने टाइटल को ऐड करना है, पेज पर इंसर्ट करना है, हेडर में किस तरह से लेके जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर किस तरह से आपने इसको ऐड करना है। टिप नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं और नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिलेक्शन मेथड के बारे में कि आपने कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, रो को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शंस आपने कैसे करनी है, एक लाइन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, टेबल के अंदर लिखे हुए डाटा को या सेल को, कॉलम को या मुकम्मल टेबल को आपने माउस के ज़रिए किस तरह से सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड के ज़रिए हम किस तरह से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखें फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन में ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करके नेम का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का और बैलेंस मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अमाउंट को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर हम सिलेक्शन यहाँ से शुरू करते हैं तो देखें इसमें आपका पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आप देखें कि पूरा पैराग्राफ आपके पास सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ हम अमाउंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या बैलेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं या नेम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक है कि आपने इस तरह के डाटा को कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अमाउंट को तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आल्ट का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आप कॉपी करें, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कट करके कहीं मूव कर सकते हैं, या इसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट वगैरह जो कुछ अप्लाई करना चाहते हैं सिलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं। तो एक ये तरीकाकार था कि आप अगर किसी भी पैराग्राफ के अंदर या टेबल के अंदर कोई भी डाटा अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सिर्फ आल्ट प्रेस करना है। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं इतना डाटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये दरमियान में से डाटा सेलेक्ट हो, बाकी ऐसे ना सेलेक्ट हो कि पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दिया, तो इस तरह से भी हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये था सिलेक्शन करने का। दूसरा ये था कि अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं वीडियो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करूँगा 1 2 तो पूरा आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट से लेकर ये वीडियो तक ये एक पूरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ हर एंटर के बाद शुरू होता है। जब भी हम एंटर करते हैं तो एक पैराग्राफ शुरू हो जाता है, एक पैराग्राफ काउंट होता है वो। तो हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ है तो यहाँ पे इसको कंप्लीट पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूँगा 1 2 3। तो जैसे हम 1 2 3 टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड अपना माउस के ज़रिए तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने मार्जिन में आना है। अब मार्जिन क्या होता है, मैं व्यू पे रूलर को ऑन कर लेता हूँ तो मार्जिन ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका लेफ़्ट साइड वाला ये सारा मार्जिन में आता है। आप मार्जिन में जैसे आएंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कर्सर वाइट कलर का हो गया, आपका माउस पॉइंटर जो है वो वाइट कलर का हो गया, एरो आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इधर लेके आते हैं तो ये पैराग्राफ मोड में आ जाता है और जैसे यहाँ पे लेके आएंगे मार्जिन के अंदर तो ये आपका एरो की शक्ल में आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखें तो आपके पास पूरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है। अगर क्लिक करना है फिर उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल लाइंस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कि अगर आपने पूरी लाइन अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। अगर आप एंड पे हैं तो शिफ्ट प्रेस करके आपने होम प्रेस करना है कीबोर्ड से ताकि पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाए।
और अगर आप होम पे हैं, जैसे आपने शुरू में क्लिक किया हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे एंड का बटन प्रेस करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एंड में हैं, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है, अप एरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हैं तब भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और या शिफ्ट और कंट्रोल का बटन काम नहीं कर रहा है और हम इसको सिलेक्ट भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें आएंगे और उसके बाद आपने F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन मोड में चला जाएगा, और आप अप एरो जैसे हम प्रेस करते जाएंगे तो साथ साथ में ये सिलेक्शन आपकी बढ़ती जाएगी, और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन यहाँ पे कम होती जाएगी। और इसी तरह से आप स्केप का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिलेक्शन मोड से बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर इसके बाद टेबल के अंदर हम आते हैं कि हम टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने टेबल के ऊपर जाना है, कॉलम के ऊपर ये ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहा है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं, जैसे वाइट एरो नज़र आ रहा है, तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम लाइन के साथ क्लिक करते हैं जहाँ ब्लैक एरो आ रहा है, तो ये आपका सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो मुकम्मल टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने के कुछ मेथड थे, कुछ टिप्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है आपको इसमें बहुत सी टिप्स का पता नहीं होगा, और इन्हीं पे अमल करके, इन्हीं की प्रैक्टिस करके आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। और ये नंबर 2 पे था। और नंबर 3 पे मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इन MS वर्ड। और इसमें हम बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में, मार्जिन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, सेव एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं। यकीनन आप जानते होंगे कि पेज सेटअप कैसे किया जाता है, मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, मगर जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें उसका प्रॉपर एक पेज सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि जब हम एप्लीकेशन लेटर वगैरह हम टाइप करते हैं तो हमें A4 साइज़ हमें लेना पड़ता है, मार्जिन हमें नॉर्मल रखना पड़ता है, ओरिएंटेशन हमें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में सिलेक्ट करनी पड़ती है, और हर मर्तबा हमें यही अमल बार बार दोहराना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आपने काम करना है, कोई भी न्यू असाइनमेंट आपने क्रिएट करनी है, तो आप सिर्फ फाइल और न्यू पे क्लिक करें, आपका पेज सेटअप आपको बना बनाया मिल जाए। यानी जो आप सेटिंग करेंगे वही सेटिंग आपकी सेव हो जाए, वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी बन जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे न्यू पे आते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करते हैं, तो आपको न्यू फाइल एक मिल जाती है। यहाँ पे हम जूम इसका बड़ा कर लेते हैं, क्लिक करते मैंने जूम इसका बढ़ा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे लेआउट पे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने साइज़ यहाँ पे दिया, आपने A4 साइज़ दे लिया। उसके बाद आपने ओरिएंटेशन यहाँ पे पोर्ट्रेट कर ली, मार्जिन आपने नॉर्मल दिया। जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें ये सेटिंग्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। आपने साइज़ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे मोर, ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद हम साइज़ पे आएंगे, और उसके बाद मोर पेपर साइज़ पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो जैसे आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें, चाहे आप मार्जिन पे हैं, पेपर पे हैं, लेआउट पे हैं, तो आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, और उसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अब उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने इस फाइल को क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मैं एक न्यू फाइल फिर से बना रहा हूँ, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि आपकी सेटिंग वैसी की वैसी सेव है। कि आप देखें यहाँ पे आपके पास पेपर साइज़ इसमें A4 सेलेक्ट है, उसके बाद ओरिएंटेशन आपके पास पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, मार्जिन आपके पास नॉर्मल सेलेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे आपने पढ़ा कि आपने किस तरह से आपने अपनी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट करके उसको सेव करना है। और नंबर 4 पे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हम नंबर 4 पे जाते हैं और हम बात करेंगे इसमें हाउ टू क्रिएट कस्टम हेडर और फुटर। कस्टम हेड एंड फुटर के बारे में बात करते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से हेड एंड फुटर डिज़ाइन करके कंप्यूटर में किस तरह से उसको सेव करना है। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है कि आप जब भी आपने कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करनी है तो उसमें हेड एंड फुटर आपको हर मरतबा डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इस हेड एंड फुटर को अपने कंप्यूटर में डिज़ाइन करके सेव कर लें, ताकि जब भी हमें हेड एंड फुटर की ज़रूरत पड़े तो हम हेड एंड फुटर में जाकर उस डिज़ाइन को पेज पर इंसर्ट कर सकें। जैसे कि हमें अपनी कंपनी का लोगो चाहिए होता है, उसके बाद एड्रेस चाहिए होता है, उसके बाद बाकी डाटा भी हमें चाहिए होता है हेडर या फुटर पे प्रिंट करने के लिए, ताकि हर पेज पर हम उसको प्रिंट करवा सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि या तो हम यहाँ पे न्यू फाइल, बल्कि पहले हम न्यू फाइल बनाते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले फाइल पे आना है, न्यू पे आना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे और इसका जूम हम बढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है इंसर्ट पे, और उसके बाद हेडर पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट हेडर पे।
अगर आपने हेडर को सेव करना है तो आपने हेडर पे क्लिक करना है, अगर आप फुटर को सेव करना चाहते हैं तो फुटर पे क्लिक करेंगे, तो आपने एडिट हेडर पे क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे हेडर आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले आपने इसमें आना है। देखिए जैसे हम यहाँ पे एडिट हेडर में चले जाते हैं तो ऊपर आपके पास हेडर एंड फुटर का ये टैब ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पेज नंबर का आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। जैसे हम चाहते हैं कि हम जो अपनी डॉक्यूमेंट्स पे पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं उसका कोई भी स्टाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे इदारे का लोगो भी आना चाहिए। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके इसके आउटलाइन पे। तो हम अगर लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर भी हम यहाँ पे एडिट हेडर में आने के बाद आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे जाना है, यहाँ से लोगो हम सेलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि आइंदा जब भी हम यहाँ पे अपना हेडर अप्लाई करें तो हमारी कंपनी का लोगो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाए। तो आपने यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे आना है, स्केयर पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से हमने रिसाइज करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हमको टाइटल वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट में ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया MS वर्ड, कि मेरा जो टाइटल है वो MS वर्ड का है। जैसे मौके पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐड हो जाएगा। आपने यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको रिसाइज करते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये ऐसे। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सेटिंग हमारी यहाँ पे सेव हो जाए, आइंदा जब भी हमें दोबारा ज़रूरत पड़े हेडर की तो हम यही हेडर एक क्लिक से अप्लाई कर लें। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है, ताकि जो भी डाटा यहाँ पे आ चुका है वो सिलेक्ट हो जाए और उसको हम सेव कर लें। फिर आपने इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे आने के बाद आपने हेडर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, और यहाँ से कैटेगरी देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट है हेडर, और आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया न्यू स्टाइल, न्यू हेडर 2021 हम कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सेव हो जाएगा। अब हेडर फुटर से बाहर जाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब इंटर पे जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये हर पेज पर आ रहा है, और अब यही स्टाइल हम चाहते हैं कि हमारा बाकी पेजेस पर भी अप्लाई होना चाहिए, या जब भी हम न्यू फाइल क्रिएट करें उस पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो फाइल पे आते हैं, उसके बाद आपने न्यू पे आना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आपने जाना है इसमें इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद फिर हम हेडर पे आएंगे और स्क्रॉल करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। आखिर में ये देखिए हमारे पास ये स्टाइल पड़ा हुआ है न्यू हेडर 2021। जैसे मैंने क्लिक किया तो वही हेडर आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया, और यहाँ से क्लोज करते हैं और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं नीचे जाएंगे तो हर पेज के ऊपर वही सेटिंग आ रही है जिसको आपने सेव किया हुआ है। हर पेज के ऊपर आपको ना तो MS वर्ड लिखने की ज़रूरत है, आप ना ही लोगो इंसर्ट करने की ज़रूरत है, ना ही पेज नंबर इंसर्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था नंबर 4 कि आपने किस तरह से हेडर के अंदर आपने अपनी सेटिंग को सेव करना है। और नंबर 5 पे हम पढ़ने वाले हैं कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वर्ड के अंदर। सारे फार्मूलाज तो अप्लाई नहीं हो सकते, मगर कुछ फार्मूलाज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, और मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर ये कुछ कॉलम कुछ रोज़ ले ली। जैसे मैंने 500, 200 इस तरह करके मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड कर ली। अब जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो ऊपर लेआउट का एक टैब ओपन हो जाता है। एक तो फार्मूला आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हमने नीचे लास्ट सेल में क्लिक करना है और उसके बाद फिर हमने कहाँ पे इसमें आना है फार्मूलाज पे, और उसके बाद हम जैसे ओके क्लिक करेंगे तो इसका टोटल हमारे पास नीचे आ जाएगा। एक तो फार्मूला हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप फार्मूलाज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे = सम अबव लिखा हुआ है। इसी तरह से आपके पास ये नीचे भी फार्मूलाज पड़े हुए हैं, इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे सम के ऊपर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो वो आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया MIN क्या है, मिनिमम अबव की जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाले कॉलम में जो डाटा लिखा हुआ है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास है वो 200 है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 200 इसमें आ चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फार्मूलाज पे आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ मैक्स, और उसके बाद जैसे मैं ओके क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 500 है।
अगर हम यहाँ पे एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज पे आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज अबव, कि हम ऊपर वाली वैल्यूज़ की एवरेज मालूम करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एवरेज भी मालूम कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूलाज हमारे पास थे ये आप सिर्फ टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और कुछ फार्मूलाज ऐसे भी हैं जो हम ऑपरेटर के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनको आप बगैर टेबल के भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने 15 के साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और उसके बाद आपने F9 प्रेस करना है। तो आपके पास इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद 100 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 15 के साथ। और जैसे हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, तो F9 जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जवाब आ जाएगा। F9 की मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे की है वो भी F9 ही है। अगर मैं F9 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। मगर इसी तरह से आपने फार्मूला को अप्लाई करना है, इज़ इक्वल टू 100 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। और जैसे आप यहाँ पे F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका ये फार्मूला काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे ऐड का फार्मूला यूज़ करना है, आपने यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ करना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसी पैटर्न के थ्रू। तो सिर्फ आपने कंट्रोल और F11 प्रेस करना है, फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू, फिर उसके बाद वैल्यू आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ऑपरेटर का साइन देना है, फिर उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है और उसके बाद दोबारा F9 प्रेस करना है, तो आपके फार्मूला काम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।